महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा अपरिमित है। वाणी के द्वारा इसकी महिमा का बखान नहीं हो सकता। स्वयं भगवान राम भी नहीं बखान कर सकते, दूसरे की तो बात ही क्या है। जैसे खेत में बीज किसी भी तरह से बोया जाए उससे लाभ ही होता है, इसी प्रकार भगवान के नाम को जब भी किसी भी समय सोते जागते उठते बैठते जिस प्रकार से भी जपा जाए मनुष्य को लाभ ही लाभ होता है। जो श्रद्धा भावना से एकाग्रचित होकर के नाम का उच्चारण करते हैं उनका तो कहना ही क्या। हर युग में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया। ये प्रथा तीनों कालों से चली आ रही। कलयुग में तो नाम की महिमा पर अर्थात नाम का जाप करने पर विशेष ध्यान फरमाया गया। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञों का अनुष्ठान करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वो कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप करने से ही प्राप्त हो जाता है। अतः मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाता है। उसका 84 लाख योनियों का चक्कर छूट जाता है। नाम का जाप यदि एकाग्रचित होकर के किया जाए अर्थात सभी ओर से मन को हटाकर भगवान के ध्यान में लगा करके नाम का जाप किया जाए तो सारे विघ्नों का नाश होकर के आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान सब जगह व्यापक है, परिपूर्ण है, किंतु हमें अज्ञान के कारण वो नहीं दिखते। अज्ञानी पुरुष भी भगवान के नाम को यदि जपे तो उसका भी अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान की रोशनी प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, राम नाम मन दीप धर, जिह देहरी और द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। मणि को अंधेरे में कहीं पर भी रख दिया जाए तो भी उसकी रोशनी इतनी होती है कि चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। ऐसे ही नाम का जाप भी प्रभाव डालता है। जब जब नाम का जप किया जाता है मन पर आए हुए पापों की मैल का नाश हो जाता है। मन के सब विकार दूर हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। जैसे सूखे घास के ढेर पर अगर चिंगारी डाल दी जाए तो घास एकदम जलकर नष्ट हो जाती है। ऐसे ही नाम का जप करने से मनुष्य के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य हर समय भगवान के नाम का स्मरण करता है उसके तो भगवान बस में हो जाते हैं। वो जब भी भगवान को याद करता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। सेवक हनुमान जी ने भगवान राम का इतना जप किया कि उन्होंने भगवान को ही अपने वश में कर लिया। उनके शरीर के एक एक रोम से भगवान के नाम का उच्चारण होता था। सभी संतों ने अपनी वाणियों में नाम या शब्द की महिमा गाई। हमारे जितने भी मजहब हैं यानी कि जितनी भी जाति धर्म के लोग हैं हर एक के रीति रिवाज अपने अपने हैं। जैसे पानी को ही ले लीजिए, कोई उसे जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है, विभिन्न नामों से उसको पुकारते हैं, लेकिन इनका सबका अर्थ तो एक ही है। इसी तरह अपने पंथों में भी कोई राम नाम कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई सत नाम कहते हैं। मुसलमान फ़कीर लोग उसे कलमा कहते हैं। इन सब का अर्थ तो एक ही है, लेकिन जो असली रूहानियत है, सत्य का जो मूल है, रूहानियत की जो जड़ है वो नाम है। और समय के संत महापुरुष हमारे अंदर रूहानियत को अर्थात भगवान के नाम को प्राप्त करने का
शौक व प्यार पैदा करते हैं, उसकी प्राप्ति का सीधा साधा सरल तरीका समझाते हैं। भले ही हम कितने ग्रंथ पढ़ लें, उनसे हम कमाई नहीं कर सकते। जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को स्कूल और कॉलेज में जाना पड़ता है, मास्टर के बताए हुए नियम के अनुसार शिक्षा ग्रहण करेगा, उनके बताए हुए नियमों और उसूलों पर चलेगा, तब ही अच्छी डिग्री को हासिल कर सकेगा। इसी प्रकार हमें भी नाम स्मरण करने के लिए समय के संतों के पास जाना होगा, उनसे नाम दीक्षा लेनी होगी। वही हमें नाम जपने का सरल साधन बताएंगे, तब ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नाम ऐसा धन है जिसको कोई भी नहीं चुरा सकता। ये जीव का लोक और परलोक का सच्चा तोषा है। संत बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, बिन मुर्शद कामिल भुल्लिया तेरी, एवे गति इबादत कीर्ति। बुल्ला सोहदी सुनो हिकायत, हादी फड़िया हुई हिदायत। मेरा साईं शाह इनायत, वो ही लंघावे पार। संत बुल्ले शाह अपनी वाणी में लिखते हैं कि बिना मुर्शिद के नाम के इस संसार सागर से छुटकारा नहीं मिल सकता। संत हमें युक्ति और साधन बतलाते हैं, जिसका सहारा लेकर के जीव अपना जीवन सफल कर सकता है। किसी गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। वो हर समय राम नाम जपता रहता था। उसी में मगन भगवान की वो सुंदर मूर्तियां बनाता और बेचता था तथा अपने परिवार का लालन पालन भी करता था। एक दिन एक राज दरबार का कलाकार वहाँ से निकला। रामू पेड़ के नीचे बैठा हुआ राम नाम की धुन में मस्त था। दरबारी कलाकार उसके पास गया और उससे पूछा, रामू भाई, ये मूर्तियाँ तुम शहर में जाकर के क्यों नहीं बेचते? तो रामू बोला, उससे क्या होगा? अरे तुम्हें अच्छे दाम मिलेंगे। दरबार के कलाकार ने कहा। फिर उससे क्या होगा? रामू ने पूछा। फिर तुम और भी भगवान की सुंदर मूर्तियां बनाकर बेचना, इससे तुम्हारा शहर में यश फैलेगा। दरबारी कलाकार ने कहा, दरबार में तुम्हारा नाम सुनाई पड़ेगा तो राजा तुम्हें बुलाएंगे। रामू ने कहा, फिर उससे क्या होगा? राजा जी तुम्हारी सुंदर मूर्तियों को देखकर बहुत खुश होंगे और तुम्हें अपने दरबार में रख लेंगे। तुम सारे देश में प्रसिद्ध हो जाओगे, दरबारी कलाकार कहलाओगे। फिर उससे क्या होगा? रामू कुम्हार ने फिर पूछा। अरे फिर क्या होगा? तुम्हारे पास खूब पैसा होगा, तुम अपनी ज़िंदगी बड़े चैन से गुजारना, वहाँ पर आराम से बैठकर राम नाम का सुमरन करना। इतना सब होने के बाद रामू कुम्हार ने कहा, मुझे वहाँ से ज़्यादा तो यहाँ शांति है। मेरे घर का गुजर बसर यहाँ अच्छी तरह से हो रहा। मैं यहाँ पर ही प्रभु के नाम जपने में खुश हूँ। मुझे प्रभु का नाम तो यहाँ पर भी प्राप्त है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में है, जान सके तो जान। जिस प्रकार तिल में तेल मौजूद है और लकड़ी के अंदर आग मौजूद है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। युक्ति के द्वारा उस आग का फ़ायदा उठा सकते हैं। तिल को पेलने से ही तेल निकाला जा सकता है। इसी प्रकार भगवान सबके अंदर विराजमान है। सिर्फ हमें नुक्ते की ज़रूरत है। ये नुक्ता सिर्फ हमें संतों के पास जाकर उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके ही मिल सकता है। समय के संत महापुरुष ही हमें नाम जपने का सही ढंग बतलाते हैं। वो हमारे जीवन में तो साथी हैं ही, पर लोक में भी हमारे साथ निभाते हैं। हम सतगुरु के उपदेशों पर चल करके नाम की कमाई करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और महापुरुषों की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं।